क्लैट पीजी 2023 का पेपर इस बार दिसंबर में होने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका जून में जो पेपर हो रहा है वो अगर अच्छा नहीं गया तो आप सीधे दिसंबर में एग्जाम एक और बार दे सकते हो। साथ ही में अगर आप 10th सेमेस्टर में हो अभी इस वक्त नहीं, पर दिसंबर में आपका खत्म हो रहा है, तो डायरेक्टली आपको वही वाला पेपर देना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इन 9 महीने जो आपके पास बचे हैं उनको आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज करो, कौन सी वो स्ट्रेटजीज है जो कि आपको फॉलो करनी है, पेपर पैटर्न क्या है, और वो सारी चीजें जो कि आपको इस पेपर के बारे में जाननी चाहिए, उन सारी चीजों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो बिना देर की चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं पेपर के पैटर्न को। बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है ये। देखिए, जो का पेपर का पैटर्न है वो काफी सिंपल है। आपके लिए यहाँ पे होंगे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का। हर जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क ईच का होगा। जो आपके सिलेबस है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और अदर एरियाज ऑफ लॉ होंगे, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और आपकी नेगेटिव मार्किंग है 0.25% मार्क्स की, मतलब आप एक अपना आंसर गलत करोगे 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे 1 में से। फिर आगे बात करते हैं कि पेपर बनाया किस तरीके से गया है, उसका ओवरव्यू क्या है। देखिए, जो क्लैट पीजी का पेपर है ना, इसके अंदर एम्फेसिस दिया जा रहा है ओवर द कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। मतलब यह है कि आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाएगा, उस कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चंस बहुत सारे। आपका काम क्या है कि आपको इस कॉम्प्रिहेंशन को पूरा रीड करना है और इसके अंदर से जो आंसर्स हैं उनको डिसाइफर करना है कि या तो आंसर इसके अंदर ही सीधे सीधे आपको मिल जाएगा या फिर इसके अंदर जो टॉपिक यूज किया गया है उससे रिलेटेड होगा आंसर। तो आपको वहां पे नेक्सस बैठाने की जरूरत है और कॉम्प्रिहेंड करने की जरूरत है पैराग्राफ के अंदर में से कि कहानी क्या है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपके 120 टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसमें 1 मार्क्स ईच हम लोग जैसे बात कर चुके होंगे। जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर वो हैं आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के। इसके आगे देखिए एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस। इस बात का बस ध्यान रखिएगा कि इसमें लिखा है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो मतलब केवल ये जो लिस्ट है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा भी आपका मान लीजिए बैंकिंग लॉ हो गया या फिर आर्बिट्रेशन एक्ट हो गया, ये बाकी चीजें भी सिलेबस के अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो लिखा हुआ है केवल वही हो, और क्लैट ये करता आया है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर बाद में बात करते हैं कि आपको प्रिपेयर करना कैसे है इस एग्जाम को। तो देखिए, जो क्लैट पीजी का पेपर है उसके अंदर आपको एक्सट्रैक्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे कि हमने पहले कहा, जो कि प्राइमरी लीगल मटेरियल्स के होंगे, सच एज कोई इंपॉर्टेंट कोर्ट डिसीजन हो गया, जो कि आपके आएंगे फ्रॉम वेरियस फील्ड्स ऑफ लॉ, स्टैट्यूट एंड रेगुलेशन। अभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है ना, या जितने भी आपकी ये एक्सट्रैक्ट्स होंगे, ये रीसेंट केस लॉ पे बेस्ड होगा मेजरली। आपको ऐसा चीज ये ध्यान रखना होगा कि आपकी यहाँ पे जो चीज चेक की जा रही है वो है आपकी एबिलिटी टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड द इश्यूज जो कि दिए हुए हैं पैसेज के अंदर, एज वेल एज जो आर्गुमेंट्स और व्यू पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करे गए हैं पैसेज के अंदर। आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि मान लो कोर्ट ने कुछ बोला या पार्टीज ने कुछ बोला, आपको उस चीज को पता अच्छे से होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर आपकी चेक की जाएगी अवेयरनेस ऑफ द इश्यूज जो कि डिस्कस किए गए पैसेज के अंदर। अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना रीसेंट केस लॉस को फॉलो कर रहे हो, जो कि आपके लीगल इश्यूज हैं या फिर फैक्ट्स हैं उस चीज की जो कि अराइज आउट कर रहे हैं ऑफ द पैसेज, और या फिर जो जजमेंट या स्टेट्यूट वहां पे कंसिडर किया गया है उसके अंदर से जो कि आपका एक्सट्रैक्ट में दिया हुआ है। फिर आपकी एबिलिटी कि आप कैसे उस चीज को समराइज कर पा रहे हो अपने दिमाग में, कैसे उस चीज को आप अप्लाई कर पा रहे हो एमसीक्यू राइटिंग में। और उसके बाद आपकी जो एबिलिटी है अपनी नॉलेज को अप्लाई करने की इन द फील्ड्स ऑफ लॉ जो कि पैसेज के अंदर डिस्कस किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी पे पूरा ज्यादा फोकस है यहाँ पे। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना है क्लैट पीजी को वो समझिए। आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, रिफ्रेश करने की जरूरत है अपनी नॉलेज को फॉर द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, और ये डिसाइड करने की जरूरत है कि कौन से ऐसे इश्यूज है जो कि ऐसे जजमेंट डिस्कस किए गए। आपको देखने की जरूरत है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस को, पर्टिकुलरली वो जो कि रीसेंट जजमेंट्स में डिस्कस किए गए हैं। और साथ ही में आपको ये इंश्योर करना है कि जो हिस्टोरिकल केस लॉज और जो अमेंडमेंट्स हैं रिलेटेड टू सच प्रोविजंस उनको आप जरूर से कवर करो, ताकि आपको कंप्लीट अवेयरनेस मिल पाए ऐसे प्रोविजंस की या फिर इश्यूज की। इसका अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो अभी समझ लीजिए रिसेंट में आपका जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल का जजमेंट भी आया है, वो रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, या फिर आपका जरनैल सिंह का जजमेंट आया हुआ है। दोनों के अंदर ही आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के ऊपर बात हुई है।
तो यहाँ पे आपके लिए ना सिर्फ आर्टिकल 15-16 को जाना जरूरी है, ना सिर्फ आपके लिए जो अमेंडमेंट्स आए हैं, चाहे आपका आर्टिकल 16A का अमेंडमेंट हो, 16B का अमेंडमेंट हो, वो कैसे आया, क्या आया, या फिर आप इंदिरा सहानी के केस की बात कर लो, या फिर आप बात कर लो एम नागराज के केस के बारे में, फिर जो पूरी सीरीज ऑफ केसेस है उसके बारे में यहाँ पे क्लैट बात कर रहा है, हिस्टोरिकल केस लॉज एंड अमेंडमेंट्स, जो कि हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ऐसे ही जितने आपके टॉपिक्स हैं इस तरीके के, आपको वहां पे पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे साफ साफ क्लैट आपको इस चीज का हिंट दे रहा है। फिर बात कर लेते हैं कि कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग लास्ट ईयर के पेपर्स को ही देखते हैं। ये 2021 का जो पेपर है, इसमें आप सीधे सीधे देखोगे कि 6 सब्जेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल लॉ, फैमिली लॉ, सीआरपीसी और पीआईएल, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, ये सब्जेक्ट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जाम के लिए। तो इन 6 सब्जेक्ट्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, आपका 80% एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा। फिर अगर हम लोग बात करें कि कैसे आपको इन चीजों को पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको अपनी स्टडी को डिवाइड करना पड़ेगा 2 पोर्शंस में। एक होगा आपका स्टैटिक पोर्शन, जिसमें कि आपकी फाउंडेशनल नॉलेज आती है, मतलब जो आप सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, आपने बेराक देखा, आपने किताबों से पढ़ा, फिर उस फाउंडेशन के ऊपर आपको बिल्ड करना है रीसेंट केस लॉज की इमारत को। बिकॉज अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी तो आप अगर उसके ऊपर इमारत बनाना शुरू करोगे और फिर उसके बाद उसके ऊपर आप एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी रहेगी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी स्टैटिक पोर्शन की पढ़ाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। वो कैसे करना है उसका मैं आपको ब्रीफ बता देता हूं। आपको बेयर प्रोविजंस को सबसे पहले देखना है, फिर केस लॉस को देखना है, फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स को आपको यहाँ पे देखना है। वो करने के लिए जो मैं तरीका अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि आपको डिवाइड कर लेने से, मान लीजिए हम लोग बात कर लेते हैं फैमिली लॉ को। फैमिली लॉ को आप बेयर एक्ट में डिवाइड कर लो। अकॉर्डिंगली जो चारों बेयर एक्ट्स हैं उसके लिए आप एक बनाओ रजिस्टर। उस रजिस्टर के अंदर आप बेसिकली 2 पेजेस में उसको डिवाइड करिए। यहाँ पे आप बनाइए नोट्स और इस रजिस्टर को आप खाली छोड़ दीजिए। फिर जब आपके 9 महीने रहेंगे ना, उनके अंदर आप जब भी कोई ऐसा केस पाते हो जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आप इस साइड और रजिस्टर पर उस चीज को नोट करो और साथ में इस वाली साइड को ऊपर आपने जो कि उस लॉ को नोट किया, तो आपका एक नेक्सस बन जाएगा दोनों के बीच में। सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। फिर अगर हम लोग बात करते हैं रिसेंट केस लॉस की पढ़ाई के लिए कैसे करना है, सर क्या करना है, उसके लिए आपके सोर्सेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहां से आपको देखना है? सबसे पहला एससी ऑब्जर्वर की वेबसाइट, प्लीज पूरी वेबसाइट के अंदर जितने केसेस दिए हैं सारे पढ़ लीजिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पीरियड। फिर फैजान मुस्तफा सर की वीडियोस फॉलो कर लीजिए, टॉपिक वो कवर करते हैं वो देख लीजिए। एससीसी ऑनलाइन ब्लॉग रेगुलरली देखते रहिए करिए, क्योंकि उसके ऊपर इंपॉर्टेंट केसेस की अपडेट्स आते रहते हैं। गौतम भाटिया सर का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चेक करिए। लिव लॉ, बार एंड बेंच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली संभव लॉ पे जो हम लोगों ने वीडियोस डाल के रखी हैं, वो सारे के सारे उन केसेस को कवर करती हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लैट पीजी के लिए। रेगुलरली हम लोग डालते भी रहते हैं, उसको जरूर फॉलो करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है रीसेंट केस लॉस की, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है नेम ऑफ द केस, कोरम ऑफ द जजेस, जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कवर किए गए कोर्ट के द्वारा, मतलब जो ओवररूल जजमेंट्स हैं या फिर वो जजमेंट जो कि लैंडमार्क या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि कोर्ट ने अपने जजमेंट के अंदर कोट करे हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है। फिर जो लॉ या फिर जो स्टेट्यूट इन्वॉल्व है यहाँ पे, उसको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो प्रिंसिपल्स यूज करे गए हैं, डॉक्ट्रिन यूज करी गई है केस के अंदर, और जो जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है वो आपको यहाँ पे कवर करने की जरूरत है पर्टिकुलरली। ये सब चीजें अगर आप एक केस में देख लेते हैं तो मोस्टली आपका रिसेंट अपडेट्स और केस लॉ का काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि सर हम लोग सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर हम लोग सेल्फ स्टडी के थ्रू इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो मेरा आंसर ये रहेगा कि आप हमारे टाइटन्स कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग आपको यहाँ पे कम से कम 50 से ऊपर मॉक पेपर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही में हम लोग यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, 90 से 95% केसेस हम लोग सारे के सारे कवर करके आपको दे देंगे। आपको कोई जरूरत नहीं भूत की तरह भटकने के लिए पूरे इंटरनेट के ऊपर और सोचने की कि कौन सा इंपॉर्टेंट केस है कौन सा नहीं है। वो सारा का सारा काम हम आपके लिए करेंगे। साथ ही में हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, और हम लोग साथ ही में लिमिटेड मेंटरशिप भी प्रोवाइड करेंगे, जहां पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो और आप इस बात का ट्रैक रख सकते हो कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कौन से एरियाज ऐसे जहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, कौन से एरियाज जहां पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। सारी चीजों के बारे में इस कोर्स के अंदर हम लोग आपके थ्रू कम्युनिकेशन में रहेंगे। तो ऑब्वियसली अगर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है 9 महीनों में, आप डेफिनेटली इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।